आदरणीय श्री जीवन निषाद जी, आइए मां श्री राम जी की महती अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। विगत कुछ से श्री राम कथा के पूर्व गोस्वामी जी महाराज के चरित्र पर कुछ 10-5 मिनट कहा जा रहा है। तदनुसार आइए पहले गोस्वामी जी महाराज का जीवन वृत्त और पश्चात मानस जी की चर्चा। गोस्वामी जी महाराज विश्व वंद्य कवि हुए, जगत जानता है। ऐसे महापुरुषों का अवतरण जहां पर होता है वह भूमि धन्य हो जाया करती है। और वैसे भी गोस्वामी जी महाराज की जन्मभूमि राजापुर, जो यमुना मैया के पावन तट पर ही बसा हुआ है। नदियों का किनारा हमारे शास्त्रों के अनुसार वैसे भी तीर्थ हुआ करते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान तीर्थों में अर्थात नदियों के किनारे संपन्न होते हैं। हमने पाया चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने भी जब पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराया तो सरयू मैया के तट पर ही हुआ था। एक तो राजापुर तीर्थ भूमि, तीर्थ क्षेत्र, और उसके पश्चात गोस्वामी जी महाराज जैसे महात्मा का अवतरण हो जाए तो यह तो सोने में सुहागा ही कहा जा सकता है। जहां महापुरुष अवतरित होते हैं, ये महापुरुष भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए प्रथम दृष्टया अपने प्रतिनिधियों को ही भेजते हैं। और भगवान के ये प्रतिनिधि संतों के रूप में, महात्माओं के रूप में, उपदेशकों के रूप में, विद्वानों के रूप में जगत में आकर बिगड़े हुए, भटके हुए लोगों को ज्ञान का उपदेश कर मानवता की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य ही करते हैं। ऐसे महापुरुष जहां विराजते हैं, इनमें जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उससे वह क्षेत्र का कण कण अनुप्राणित होने लगता है। प्रत्यक्ष रूप में भी ऐसे संतों का महत्व हम देख पाते हैं। इनका प्रभाव समाज में पड़ता है और लंबे समय तक रहता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी बहुत समय बिताए थे वहां राजापुर में। तदनुसार राजापुर का कण कण भी गोस्वामी जी महाराज की सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित था, सुवासित था। और ऐसा वर्णन प्राप्त होता है आज भी जब कोई व्यक्ति राजापुर जाता है तो सहसा अपने आप ही मन में चिंतन बदल जाया करता है। भगवान के प्रति व्यक्ति सोचने लगता है। वहां रहते तो कम से कम विकार ऐसे नहीं व्यापते जैसे अन्य क्षेत्रों में व्याप जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज का प्रभाव भी पड़ा और लंबे समय तक रहा। गोस्वामी जी महाराज के पश्चात राजापुर में व निकटवर्ती क्षेत्रों में, गांव में बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े विद्वान और बड़े महात्मा उत्पन्न हुए, जिनमें से गोस्वामी जी महाराज की शिष्य परंपरा में ही
आगे चलकर लक्ष्मण दास जी महाराज, अयोध्या दास जी महाराज और जगन राम जी महाराज। जगन राम तो बड़े महात्मा थे, बड़े प्रभावी महात्मा थे। यद्यपि ऐसे महात्मा अपना प्रभाव दिखाते नहीं है, प्रभाव अपने आप दिखने लगता है। राजापुर यमुना जी के तट पर आसपास 2 गांव, गोस्वामी जी महाराज की जन्मभूमि राजापुर और ठीक उत्तर तट में महेवा, जहां माता रत्नावली उत्पन्न हुई थी। दोनों तीर्थ हैं। अनेक रचनाएं वहां पर प्रस्तुत हुई हैं राजापुर और उसके आसपास। ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है कि माता रत्नावली के द्वारा भी कुछ साहित्य लिखे गए थे। एक बार की घटना है, पानी नहीं गिरने के कारण कृषि का कार्य आरंभ भी नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज के बहुत बाद की घटना है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि गोस्वामी जी महाराज की जो ऊर्जा थी, जिससे कण कण अनुप्राणित था, और उसी परंपरा में आगे चलकर जो संत महात्मा विद्वान हुए, उनके द्वारा भी बड़े बड़े कार्य किए गए। संत परंपरा में जैसा कि राजापुर में ही उत्पन्न हुए थे महात्मा जगन जी महाराज। बरसात का दिन आया, एक बूंद पानी नहीं गिरा, कृषि कार्य आरंभ ही नहीं हुआ। अकाल और सूखे के कारण लोग त्रस्त होने लगे। पश्चात बहुजन हिताय, लोक कल्याण की दृष्टि से महात्मा जगन जी महाराज ने, कहा जाता है कि गोमय से एक घड़ियाल की मूर्ति बनाई। गोमय से घड़ियाल की मूर्ति बनाने के बाद उसका पूजन हुआ खुले स्थान पर, और पूजन होने के पश्चात घनघोर वर्षा हुई राजापुर में। जो अकाल की छाया दिखाई दे रही थी वो विदा हो गई। और उन्हीं दिनों में राजापुर के पास ही एक रुपौली नामक ग्राम है, वहां के निवासी, रुपौली के रहने वाले गोस्वामी जी महाराज का प्रभाव देखें। श्री राम कुमार जी रामचरितमानस के उद्भट विद्वान हुए। वे हनुमान जी के बड़े भक्त थे, और हनुमान जी की मूर्ति तो गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं पधराई थी। हनुमान जी महाराज की कृपा से राम कुमार जी को सिद्धि प्राप्त हुई, और राजापुर में ही स्थापित एक बड़ा मंदिर हनुमान जी का, सब लोग जानते हैं जो राजापुर की यात्रा किए हैं, संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर में पंडित राम कुमार जी 1 वर्ष तक राम कथा सुनाने लगे। दिव्य राम कथा, सिद्धि प्राप्त विद्वान के द्वारा राम कथा हनुमान जी महाराज के मंदिर में, और वहां कथा कहने के पश्चात राम कुमार जी बनारस पधारे। बनारस में दशाश्वमेध घाट पर उनकी कथा हुई, और कथा का प्रचार इतना अधिक हुआ, ख्याति फैल गई उनकी, और तब उनकी ख्याति को सुनकर बनारस के प्रकांड विद्वान, प्राय लोग जानते हैं उस महापुरुष को, श्रीधर जी महाराज, बड़े विद्वान थे। अब मैं यह स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा
ग्रंथ में श्रीधर जी महाराज को टीकाकार लिखा गया है अवश्य, लेकिन एक श्रीधर स्वामी हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका लिखी है। ये वही श्रीधर स्वामी हैं अथवा अन्य कोई बड़े टीकाकार विद्वान, लेकिन श्रीधर स्वामी जो टीकाकार थे वो कथा सुनने के लिए आए और रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा प्रारंभ हो रही थी। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक सुंदरकांड का, जिस पर राम कुमार जी महाराज व्याख्यान दे रहे थे, शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मणि संवेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। इस मंगलाचरण के श्लोक पर जो व्याख्यान राम कुमार जी महाराज ने दिया उसे सुनकर श्रीधर जी महाराज बहुत प्रभावित हुए और श्रीधर जी इतने प्रभावित हुए कि जहां उन्हें आसन दिया गया था, कथाओं में बड़े विद्वान जब पधारते हैं तो यथा योग्य आसन दिया जाता है। आज भी यह परंपरा है। व्यास पीठ के पास ही अन्य पीठ जो निर्मित होते हैं अथवा कुर्सियां आदि, उसमें पधराते हैं। और जब व्याख्या सुनी श्रीधर स्वामी ने तो जहां पर उन्हें आसन दिया गया था वहां से उठकर नीचे बैठ गए दर्शक दीर्घा में, श्रोता मंडल में, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस श्लोक की ऐसी विशद व्याख्या मैंने आज तक नहीं सुनी थी, ये प्रथम अवसर है। ऐसे ऐसे विद्वान राजापुर में उत्पन्न हुए हैं, और केवल विद्वान नहीं, राजापुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े डॉक्टर, विद्वान, इंजीनियर, शिक्षाविद आदि अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान रखने वाले महानुभाव उत्पन्न हुए हैं। और तब आज भी लोग कहते हैं कि यह गोस्वामी जी महाराज की ही देन है। साहित्य के क्षेत्र में तो राजापुर के निकटवर्ती ग्रामों ने इतनी उन्नति की कि वहां संस्कृत की पाठशालाएं पहले भी चलती थीं। आसपास के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए आते थे। साहित्य के क्षेत्र में वह भूभाग, वह क्षेत्र बहुत अग्रणी हुआ, जिनका श्रेय गोस्वामी जी महाराज को ही जाता है। आइए गोस्वामी जी महाराज पर आज इतना ही, शेष चर्चा कल, और यात्रा पर चलते हैं मानव जी की, जैसा कि कल चर्चा चल रही थी। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु श्री राम माता कौशल्या को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। इस दोहे पर लगभग चर्चा हो चुकी है। एक छोटी सी बात रह गई है समयाभाव के कारण। वो प्रश्न कल मैंने उठाया भी था। भगवान को अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी होगी? अद्भुत रूप दिखाने का प्रयोजन क्या रहा होगा? अब क्या रहा होगा ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मानस मनीषी गण जो बात कहते हैं वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान ने जो विराट स्वरूप
माता कौशल्या को दिखाया, जिसका विशद वर्णन आगे की चौपाइयों में आएगा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज यह कह रहे हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड स्थापित हैं, दिखाई दे रहे हैं। और मैं निवेदन करूं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर होते हैं। तदनुसार जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा होंगे, उतने विष्णु होंगे और उतने शंकर होंगे। एक ब्रह्मांड में इन तीन देवों के अतिरिक्त जो 33 कोटि देवता होते हैं, ये 33 कोटि देवता सभी ब्रह्मांडों में होते हैं, सभी ब्रह्मांडों में। और एक विचित्र सी बात, ये सभी ब्रह्मांडों की सर्जना, सभी ब्रह्मांडों की रचना एक साथ नहीं होती। वर्णन तो यहां तक प्राप्त होता है कि प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण कोई ब्रह्मांड बन रहा है और कोई ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त हो रहा है। किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा कार्यभार ग्रहण कर रहा है और किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा की आयु समाप्त हो रही है। अब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोमावली में। अब कितने रोमावली, कितने करोड़ तो कहते हैं, मुझे वो आंकड़ा नहीं मालूम। व्यक्ति के शरीर में कितने लाख करोड़ रोमावली होते हैं और एक एक रोम में इतने कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो यही कहना पड़ेगा, और इसलिए लोग कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और इसलिए प्रभु के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतने इतने ब्रह्मांड का दिग्दर्शन भगवान ने माता कौशल्या को कराया। अद्भुत रूप है। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी होगी? दर्शन कराना ही था, तो एक रूप में तो पालने में सो रहे हैं जिसका दर्शन अम्बा कर रही है, और दूसरा रूप रंगनाथ मंदिर में भी नैवेद्य प्राप्त करते हुए दर्शन हो रहा है। उसके अतिरिक्त भी विराट स्वरूप का दर्शन आवश्यकता थी, इसलिए प्रभु ने वो प्रयोजन सिद्ध किया। और तब विद्वान लोग कहते हैं समाधान में, माता शतरूपा और महाराज मनु के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे, उस समय भगवान ने एक बात कही थी। माता शतरूपा से ये बात कही थी, बोले मातु विवेको, मातु विवेक लौकिक तोरे, कबहु न मिटी ही अनुग्रह मोरे। अलौकिक विवेक का वरदान भगवान ने दिया था, और विवेक वहां दिखाई भी दे रहा है। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहो। और वही माता शतरूपा जब माता कौशल्या बनकर आई, तब क्या हुआ? बोले वात्सल्य रूप में इतना निमग्न हो गई, वात्सल्य रस में इस तरह डूब गई कि भगवान को जिस रूप में उन्होंने देखा था वह विस्मृत हो गया। वात्सल्य रस में डूब जाने के कारण, जबकि यही माता कौशल्या जब शतरूपा थी तो इनकी अनन्यता जिसे कहते हैं वो देखते बनती है। 23,000 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, और प्रति 1000 वर्ष पूर्ण होने पर देवता आते रहे, तीनों देवता। विधि हरिहर तप देखी अपारा, तो मनु समीप आए बहुबारा।
इनकी कठिन तपस्या को देखकर, तपस्या से प्रभावित होकर वरदान देने के लिए त्रिदेव आते रहे बार बार, और आकर मांगो बर बहु भांति लुभाए, तो परम धीर नहीं चलहि चलाए। बार बार वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अनन्यता ऐसी है कि वरदान मांगना तो दूर, उनसे बात भी नहीं किए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर की आराधना वो नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या नहीं थी, उनकी अनन्य भक्ति तो कहीं और थी। गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, बोले शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, तो उपजहि जासु अंसते नाना। उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाह रहे थे, इसलिए वरदान नहीं मांगा। और जब दर्शन हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से जब वरदान मांगा, जिनसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर उत्पन्न होते हैं, जिनके अंश हैं, उस प्रभु से वरदान मांगा तो भगवान को ही पुत्र के रूप में मांगा। ये दिव्य वरदान है। मांगना हो तो ऐसा, मांगने की कला अगर देखनी हो तो महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा से देख। अब मांग तो लिया पुत्र के रूप में, भगवान पुत्र बनकर आ भी गए, और स्नेह ऐसा, वात्सल्य रस में ऐसा भूल गई कि जो इष्ट देव है उसे छोड़कर किसी और की, अन्य की उपासना हो रही है। यद्यपि भगवान राम ही रंगनाथ है, बहुत बार कहा जा चुका है, लेकिन माता को यह भान तो नहीं है ना। माता यह तो नहीं मान रही है कि रंगनाथ ही राम है। वो तो राम को अलग समझती है, रंगनाथ को अलग समझती है। और भगवान का जो भोजन है, नैवेद्य है, वो रंगनाथ जी को दे रही है। भगवान ने अपने प्रत्येक रोमावली में करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया, पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखा दिए। इसके द्वारा भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुमने पुत्र के रूप में मुझे जो मांगा था वह मैं ही हूं, मां और कोई अन्य नहीं है। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी ब्रह्मांडों में अवस्थित जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, ये सारे के सारे मेरे ही अंश हैं। मैं अंशी हूं, सारे ब्रह्मांड और समस्त देवता मेरे ही अंश हैं। मुझसे पृथक, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। और तुम मेरे विद्यमान रहते हुए, मेरी उपस्थिति के बाद भी मुझे भूलकर अन्य की भावना कर रही हो। अच्छा, जिसे तुमने इष्ट माना रंगनाथ जी को, उम्र बीत रही है, मां भोग लगाते, कभी प्रत्यक्ष भोग लिया उन्होंने नहीं ना, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष भोग ग्रहण कर रहा हूं, आप देख रही हो। भगवान माता कौशल्या के माया को, जिस माया से वो प्रभावित है, जिसके कारण इष्ट को पुत्र मान बैठी है, उस माया को दूर करके दिव्य भक्ति को प्रविष्ट करा के और माता को ज्ञान देना चाह रहे हैं। माता को ज्ञान देने के लिए ही भगवान ने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया, और ऐसा हुआ भी। माता कौशल्या बाद में स्वीकार करते हैं, बोले जगत पिता मैं सुत कर माना। माता को भगवान के द्वारा ज्ञान देना था, वह ज्ञान माता प्राप्त
कर लेती है। और ऐसा इसलिए भी हुआ, एक निवेदन करूं मैं, माता यशोदा को और कागभूषण जी महाराज को भी भगवान ने, यशोदा को कृष्णचंद्र जी महाराज ने और कागभूषण जी महाराज को प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। लेकिन अंतर है दोनों में। कागभूषण जी ने विराट स्वरूप का दर्शन किया पेट के अंदर, इसी तरह माता यशोदा को भी उधर के अंदर विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने। लेकिन माता कौशल्या को उधर के अंदर नहीं, प्रत्यक्ष बाहर विराट स्वरूप का दर्शन कराया। ये अंतर है। एक अंतर और है, यशोदा और कौशल्या जी, इन दोनों के विराट स्वरूप के दर्शन में एक बड़ा अंतर और है। वो बड़ा अंतर ये है कि जिस स्वरूप का दर्शन माता यशोदा ने किया था, यद्यपि अनंत ब्रह्मांड देखे थे, परंतु जिस ब्रह्मांड में वो रहते थे, उसी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं का ज्ञान माता यशोदा को हुआ। लेकिन माता कौशल्या को इससे अलग समस्त ब्रह्मांडों में निवास करने वाले प्रत्येक प्रकार के भावों का दर्शन माता कौशल्या ने किया। और इसका वर्णन स्पष्ट रूप से आगे की चौपाई में आती है। तो इस प्रयोजन से भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विराट स्वरूप में क्या क्या देखा? तो बोले, अगणितर विश्व शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। पहले भगवान के प्रत्येक रोमावली में कोटि कोटि ब्रह्मांड देखा, और अब अगणित रवि अनगिनत सूर्य देखे। जिस प्रकार से एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर होते हैं, इसी तरह एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होंगे, एक चंद्रमा होगा। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि अनगिनत सूर्य भी हो जाएंगे और चंद्रमा भी हो जाएंगे। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनगिनत सूर्य देखा माने, अनगिनत चंद्रमा देखा माने, अनगिनत शंकर देखा, अनगिनत चतुरानन ब्रह्मा देखा। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि बहुत से पर्वत देखे, बहुत सी नदियां देखी। यहाँ बहु शब्द सबके साथ लगेगा। बहुगिरि तो बहु सरित, बहु सिंधु और बहु कानन। बहुत से पर्वत, बहुत सी नदियां, बहुत से सागर और बहुत से वन देखे। यहाँ एक प्रश्न बनता है, माता कौशल्या ने एक ही समय में सूर्य को भी देखा और चंद्रमा को भी देखा। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ कैसे दिखेगा भाई? सूर्य और चंद्रमा को एक साथ कैसे देख लिया माता जी ने? लोग ऐसा कहते हैं, प्रश्नकर्ता लोग, सूर्य और चंद्रमा एक साथ तो होते नहीं। उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा। होता होगा तभी माता जी दर्शन कर रही हैं और तभी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा होगा रवि शशि अनगिनत एक साथ। और दो तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। प्रथम तो रोज भले ना सही,
लेकिन कभी कभी खासकर पूर्णिमा के दिन संध्या काल में जब भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण अस्ताचल को जाते हैं, अभी गए नहीं है, पश्चिम दिशा में लालिमा छा रही है, अब तक दिन डूबने वाला है, सूर्य अस्त होने वाले हैं, और सूर्य अस्त होने के थोड़ा पहले पूर्व दिशा में उल्टा का चंद्रमा भी दिखाई देता है। एक साथ सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उस समय का जो चंद्रमा होगा वो निस्तेज होगा, प्रभाहीन होगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति है। सूर्य की उपस्थिति में दिखने वाला चंद्रमा निस्तेज होगा, और ऐसा होता भी है। दूसरी बात, दूसरा समाधान, एक साथ सूर्य और चंद्रमा कैसे दिखाई दे सकते हैं? मैं निवेदन करूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि सूर्य भी होंगे और अनंत कोटि चंद्रमा भी होंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया था, सभी ब्रह्मांड की रचना एक साथ नहीं होती, आगे पीछे होते हैं। एक बन रहा है, दूसरा बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जब अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो किसी ब्रह्मांड में दिन है और उसी समय किसी दूसरे ब्रह्मांड में रात है। तो जहां दिन है वहां सूर्य दिखेगा और जहां रात है वहां चंद्रमा दिखेगा। गोस्वामी जी महाराज की लेखनी गलत नहीं हो सकती, कभी हमारी सोच गलत हो सकती है। इसलिए कहा, माता ने देखा गणित रवि शशि शिव चतुरानन, तो बहुगिरी सरित सिंधु महिकानम। आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए शेष चर्चा कल के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन, जो भगवान ने कौशल्यम्बा को दिखाया उस स्वरूप को ना। प्रश्न यह कि इतना विशाल रूप था तो फिर सभी को दिखना चाहिए था, परंतु किसी ने नहीं देखा, केवल मान ने देखा, जिसे दिखाना चाहा उसी ने देखा। उनका ऐसा रूप तो